बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी साल का आखिरी और 12वां महीना ज़ुल्हज्जा कहलाता है। ज़ुल्हज्जा का महीना बड़ा अहम है। ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिन जिन्हें अय्यामुल अशर कहा गया है, ये भी बड़ी फजीलत के हामिल हैं और इस माह मुबारक में कई बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। मुसलमान इन इबादात को अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बजा लाते हैं। ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिनों की एक अहम फजीलत ये है कि ये वो अय्याम हैं जिनका एक एक लम्हा, एक एक मिनट और सेकंड इंतहाई कीमती है। इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अमाले सालिहा की शदीद महबूबियत का ऐलान आम है। ये वो स्पेशल ऑफ़र है जो साल के बकिया दिनों में हासिल नहीं है। ये नफ़ा कमा लेने का मौसम है। ये नेकियों में मुकाबला करने का वसी मैदान और सुनहरा वक्त है। इन अय्याम की इबादात और आमाल अल्लाह को बड़े महबूब हैं। बतौर ख़ास इन अय्याम में इंसान नेक अमल करता रहे। जिस अमल की भी तौफीक मिले उस तौफीक को इंसान गनीमत समझे, पीछे ना हटे। यही दुनिया व आखिरत की फलाह का ज़रिया है। किसी भी नेक अमल को मामूली ना समझे। ना मालूम अल्लाह के यहाँ किस अमल की कबूलियत हो जाए और इंसान की मग़फ़िरत का सबब बन जाए। तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मनक़ूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल करना अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों ज़िलहज्जा के पहले अशरे से ज़्यादा महबूब हो। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन अय्याम के अलावा दूसरे दिनों में अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इन दिनों के नेक आमाल के बराबर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर फरमाया, हाँ, उस आदमी का जिहाद जो अपनी जानो माल के साथ अल्लाह की राह में लड़ने निकला और फिर वापस ना हुआ, इन दिनों के नेक आमाल से भी ज़्यादा अफजल है। इस हदीस मुबारका का मतलब ये है कि अगर जिहाद ऐसा हो जिसमें मालो जान सब अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए और जिहाद करने वाला मर्तबा शहादत पा जाए, तो वो जिहाद अलबत्ता अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों के नेक आमाल से भी ज़्यादा महबूब है, क्योंकि सवाब नफ्स कुशी और मुशक्क़त के बक़दर मिलता है। और जाहिर है कि अल्लाह की राह में अपनी जान और अपना माल कुर्बान कर देने से ज़्यादा नफ्स कुशी और मुशक्क़त क्या हो सकती है। हाल ज़िलहज्जा के पहले अशरे के आमाल इस एतबार से सबसे ज़्यादा महबूब हैं कि बहुत ज़्यादा बरगुज़ीदा और बाअज़मत व फजीलत दिन यानी अरफा इन्हीं दिनों में आता है और अफ़ाले हज भी इन्हीं अय्याम में होते हैं। इन दिनों में रोज़े रखने की कोशिश करनी चाहिए और जिस कदर मुमकिन हो इबादत करें, ख़ुसूसन रात के औक़ात और रात का आखिरी हिस्सा। इसमें जिसे इबादत की तौफ़ीक़ मिल जाए वो अगरचे 2 रकअत नफल ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी सआदत की बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन अय्याम में दिन में रोज़ा रखें और रात में जिस कदर मुमकिन हो इबादत से अपने आप को महरूम ना रखें। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाज मुत्तहरात नकल फरमाती हैं कि आप 9 दिनों के रोज़े रखते थे। फिर इन दिनों में 9 तारीख वो यौम अरफा कहलाती है। इस दिन का रोज़ा बतौर ख़ास बड़ी फजीलत का हामिल है। दूसरी रिवायात में है, इन अय्याम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहा करो, क्योंकि ये अय्याम तहलील, तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र के हैं। और बाज़ रिवायात में तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का भी हुक्म आया है। मकसूद ये है कि इन अय्याम में ज़िक्र की कसरत करनी चाहिए, चाहे ये ज़िक्र अज़कार हो, कुरान की तिलावत हो या दुरूद पाक का पढ़ना हो। इन अय्याम में अगर कोई आदमी बाकी दिनों में रोज़े का एहतमाम ना भी कर सके तो कम अज़ कम 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा ज़रूर रखे। यानी हमारे यहाँ के हिसाब से जिस दिन ज़िलहज्जा की 9 तारीख हो, ईद से एक दिन पहले, इस दिन रोज़े ज़रूर रखा जाए। इस एक रोज़े की भी मुस्तकिल फजीलत अहादीस में बयान की गई है। सही मुस्लिम, तिर्मिज़ी और दीगर किताबों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये रिवायत नकल की है, मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि अरफे के दिन का रोज़ा इसके बाद वाले साल और इसके पहले वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। यानी एक दिन का रोज़ा इतना बाबरकत है कि 2 सालों के गुनाह इसकी वजह से माफ़ कर दिए जाएंगे।
اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور